जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का हो। मसीह यीशु में आप सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। लिविंग ब्रांच चर्च, स्टेडियम रोड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान की तरफ से आप सब देखने वालों को और सुनने वालों को आज की इस रेजरेक्शन मीटिंग में हम खुशामदीद कहते हैं। और मेरी तरफ से और तमाम लीडर्स की तरफ से तमाम पाकिस्तानी कलीसिया को और आलमगीर कलीसिया को ईद क़यामत उल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी ईस्टर ऑल ऑफ यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। आइए एक और आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना अरब का मुकाशवा, उसका पहला बाब, उसकी 17 और 18 आयत में इस तरह से लिखा है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, ईद क़यामत उल मसीह, मसीह खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना, हम सब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि बाइबल मुक़द्दस का ये बुनियादी पैगाम है। हमारा जो मसीही ईमान है इसी बात से शुरू होता है कि यीशु जिंदा है। आज भी कब्र से यही आवाज आती है कि वो जी उठा है। यही आवाज सुनाई देती है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हूं। पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर हमें ऐसा नजर नहीं आता है। और जिस बात को आज और 2000 साल से सुन रहे हैं कि एक ही है एम्प्टी टॉम और वो मेरे और आपकी जिंदा यीशु नासरी की है। मेरे अजीजों, ईस्टर का पैगाम ये हमें हौसला देता है, ये हमें दलेरी देता है, ये फतह मंदी का पैगाम है। ये वो बहुत सारे लोग जो आज नाउम्मीद हैं। हम जानते हैं कि आज कोरोना की वजह से आलमगीर सतह पर दुनिया के अंदर खौफो हरास पाया जाता है, अफरेट है। लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, इसलिए कि इस खौफ ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आज किसी भी डिप्रेशन, किसी भी बीमारी, किसी भी खानदानी या किसी भी अज़दवाजी मसले का शिकार हैं तो आज इस पैगाम को सुने, आज जिंदा यीशु की आवाज को सुने और वो सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में डेड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, बेदिली, डिप्रेशन, मायूसी आ चुकी है, तो आज वही जिंदा यीशु आज आपकी तमाम चीजों को अलाइव करने की और फिर से जिंदगी देने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि
यीशु मसीह का जी उठना सिर्फ एक कौम या एक मजहब या एक खित्ते की बात नहीं है, बल्कि यीशु मसीह पहले भी आज भी, जिस तरह हम ये कहते हैं कि गुनाह आलमगीर है, तौबा भी आलमगीर है, यीशु अल मसीह जो हमारा निजात देहिंदा है वो भी आलमगीर है, और जो उम्मीद है वो भी आलमगीर है। हमारे पास कौमों के लिए, उम्मतों के लिए एक यूनिवर्सल होप है। और मैं ये चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान के साथ, आप किसी भी सफरिंग का शिकार है, कोई भी इशू आपकी जिंदगी में है, और आज जब आप जिंदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत देंगे, इनवाइट करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपके ख्यालात तब्दील हो जाएंगे, आपके खानदानी हालात तब्दील हो जाएंगी, आपकी सोच तब्दील हो जाएगी, क्योंकि यीशु जिंदा है और वही हमारी जिंदगी में फिर से जिंदगी का दम भरने की कुदरत रखता है। यहां पर हमने देखा इस तलावत में मरकज की अंजील उसके 16वें चैप्टर में कि 3 खवातीन हैं, मरियम मगदलीनी, याकूब के मां मरियम और सलोमी। ये यीशु मसीह की कब्र की तरफ जाती हैं ताकि यीशु मसीह को मसाला जात या खुशबूदार चीजें लगा सके। यहूदी माशरे के अंदर जब लोगों की तदफीन की जाती तो फिर उनके जिस्म के चौगिर्द पट्टियां लपेट दी जाती, रैपें की जाती, अपर हिस्से पर, लोअर हिस्से पर और गर्दन पर और सर पर, और फिर उसके बीच में ये खुशबूदार चीजें रखी जाती। आमतौर पर जो लोग मरते वो तकरीबन 20 सेर तक इन मसाला जात को, खुशबूदार चीजों का इस्तेमाल करते, और जिनके हालात उससे बेहतर होते वो 50 सेर तक इन चीजों का इस्तेमाल करते, और जिनके हालात जो फाइनेंशियली अच्छे होते वो 100 किलो तक इन मसाला जात को उस डेड बॉडी के लिए इस्तेमाल करते। और मकसद यही होता था कि उस लाश को प्रोटेक्ट कर सके और महफूज कर सके। ये खवातीन भी जिंदा यीशु के लिए यहां पर नहीं आई थी, बल्कि ये मुर्दा यीशु की लाश को ये खुशबू लगाने के लिए यहां पर आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सारे हवाला जात पे कि यहूदियों ने शागिर्दों के डर से कब्र पर पहरा भी लगवा दिया था। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए गए थे, और फिर हम यह भी देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर लगाकर उस कब्र को सील कर दिया गया था, और उस सील को तोड़ना सजाए मौत को दावत देने के बराबर था। इतवार के दिन ये तीनों खवातीन जब कब्र पर आती हैं तो इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह के शागिर्द छुप चुके थे, यरूशलेम को शायद छोड़ चुके थे और तितर बितर हो गए थे। इसलिए जब ये कब्र की तरफ आती हैं तो इनके अंदर ये सवाल है, ये गुफ्तगू करती हैं कि इतना भारी पत्थर। इस बात को याद रखें कि उस वक्त जो पत्थर कब्र पर लगाए जाते थे वो 1.5 टन से लेकर तकरीबन 8 टन तक उनका वजन होता था। कब्र और पत्थर के लिहाज से ये उसके ऊपर रखे जाते थे। तो ये खवातीन इस बात के लिए सोच रही हैं कि हमारी खातिर कौन इस भारी
पत्थर को हटाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये वहां पर पहुंचती हैं तो सारा सीन बदला हुआ था। कब्र पर पत्थर नहीं था, वहां पर पहरेदार नहीं थे, और जब इन्होंने देखा तो अंदर सिर्फ इन्हें फरिश्ते नजर आते हैं। मेरे अजीज इस बात को याद रखें, यीशु मसीह की सलीब के दौरान भी ज़लज़ला आया, और उस वक्त भी लिखा है कि जब यह ज़लज़ला आया तो हैकल का पर्दा फट गया और बहुत सारी कब्रों के मुंह खुल गए और बहुत सारे दूसरे लोग और मुक़द्दसीन जिंदा हुए। और दूसरी बात, जब यीशु मसीह जिंदा होते हैं तो उस वक्त भी ये ज़लज़ला आता है, यानी कि इन दिनों में 2 बार ये ज़लज़ला आया। मेरे अजीजों, जब ये ख़वातीन कब्र पर पहुंचती हैं तो इन्हें वहां पर कफन और माल नजर आते हैं, और जब ये सारी चीजें इन्होंने देखी हैं तो डेफिनेटली ये तो मुर्दा यीशु के पास आई थी, इनका नजरिया कुछ और था। लेकिन जब यहां पर पहुंची हैं तो हम देखते हैं सारा नजारा उल्टा है। ये परेशान होगी, खौफ छा गया इनकी जिंदगी में, हैबत आ गई, और फिर वहां पर हम देखते हैं इन्हें आवाज आती है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। मेरे अजीजों, जब इन्होंने ये सब कुछ सुना तो ये भागती हुई मसीह यीशु के शागिर्दों के पास आती हैं और उन्हें ये गुड न्यूज सुनाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारा रब्बी, तुम्हारा उस्ताद कब्र में नहीं है, जिंदा हो चुका है। हमने वहां पर फरिश्तों का देखा है, हमने वहां पर कफन को वैसे ही पड़ा हुआ देखा है, हमने वहां पर उस रुमाल को जो सर पर बांधा गया था देखा है, लेकिन यीशु नहीं है। ये खबर सुनाती है, लेकिन लिखा है कि इन शागिर्दों ने उसका यकीन ना किया। आज भी बहुत सारी दुनिया है जो कि यकीन नहीं करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन हकीकत है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। उस वक्त भी यहूदी उलमा, फकीह और फरीसियों, सरदार कहनों ने यह कोशिश की, जब सिपाहियों ने कहा कि हमने ज़लज़ला देखा है, हमने बड़ा नूर देखा है, हमने बड़ा जलाल देखा है, और फिर हमने देखा है कि यीशु जिंदा हुआ है, तो वहां पर लिखा है कि इन्होंने उन्हें भी रिश्वत दी, पैसे दिए, और उन्हें हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया। मेरे अजीजों, करप्शन सिर्फ आज का मसला नहीं है। पिछले दिनों में हमारे मुल्क में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें चीनी और आटे की करप्शन के बारे में बताया गया। कल रात एक और रिपोर्ट आई जिसमें बिजली की करप्शन के बारे में बताया गया। यह करप्शन शुरू ही से है। यीशु मसीह की गुड न्यूज को, उसके जिंदा होने की खबर को छुपाने के लिए उस वक्त भी देखते हैं कि पैसे लगाए गए ताकि मुंह बंद रहे, लेकिन यह खबर फैलती चलेगी। जितना इसको दबाया गया, जितना मसीहत को दबाया गया, उतनी ही ये उभरती, बढ़ती और फैलती चलेगी, और आइंदा भी यकीनन ऐसे ही होगा। जितना इसको दबाया जाएगा उतनी ही ये बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ये लोगों के लिए बायसे बरकत और बायसे निजात ठहरेगी। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, लिखा है कि शागिर्दों ने यकीन ना किया। कौन से शागिर्द? जिनको मसीह यीशु ने बुलाया, चुना, जिनके साथ यीशु मसीह 3.5 साल तक रहे, जो यीशु की तालीम सुनते रहे, सरमन सुनते रहे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखते रहे, कोड़ियों का पाक होते हुए देखते रहे, जिनके सामने लंगड़े चले।
यीशु के साथ ये रोटी और मछलियां खाते रहे, लेकिन उसके बावजूद यीशु के जी उठने पर अभी ये नाउमीदी और बेयकीनी की हालत में है। हालांकि यीशु मसीह ने कई बार इन्हें बताया, समझाया कि इब्ने आदम दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। कई बार कहा इब्ने आदम मसलूब होगा, दफन होगा। निविष्टों में यह बात कही गई। बाइबल मुकद्दस में 300 नबूवतें ऐसी मिलती हैं जो यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन, उसके मरने और उसके जिंदा होने के बारे में हमें नजर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने यकीन ना किया। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हम भी ऐसे ही होते हैं। हम यीशु की इबादत करते हैं, उसके घर में जाते हैं, लेकिन खौफ और फियर हमारी जिंदगी में होता है, डर हमारी जिंदगी में होता है। और जैसा कि आज के हालात में देखते हैं, लेकिन ये फियर, ये खौफ, ये डर, मेरे अजीजों, ये नाउमीदी, ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इंसान घबरा जाता है, इंसान कमजोर है, मायूस हो जाता है, बेदिल हो जाता है। इर्द गिर्द के हालात उसे परेशान कर देते हैं, इसलिए नाउमीदी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन यही शागिर्द जब इनकी मुलाकात जिंदा यीशु के साथ हो जाती है, तो फिर इन्हें एक उम्मीद मिल जाती है, एक होप मिल जाता है। और ये वही शागिर्द हैं जिन्होंने यीशु का साथ होने से इनकार भी पतरस ने कर दिया था। छुप गए हैं, चले गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। लेकिन जब जिंदा यीशु के साथ इनकी मुलाकात मेरे अजीज हो जाती है, तो यही शागिर्द तब्दील हो जाते हैं। यही शागिर्द हैं, 12 शागिर्द हैं जिन्होंने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। और जहां आज के दिन उन्हीं का जो बोया है बीज है, हम उसकी फसल देख रहे हैं और काट रहे हैं। जब जिंदा यीशु के साथ, उम्मीद वाले यीशु के साथ, जिसके पास मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, कौमों के लिए, मुल्कों के लिए, उम्मतों के लिए होप है, उम्मीद है, जब हम उस पर ईमान और यकीन रखते हैं, तो सारी चीजें जो डेड हैं उनमें जिंदगी आ जाती है। कमजोर जोरावर हो जाते हैं, बीमार शिफा पा जाते हैं, बुज़दिल दलेर हो जाते हैं। जब जिंदा यीशु के साथ हमारी उम्मीद वाबस्ता हो जाती है। यही शागिर्द पहले छुपे हुए थे। अजीजों, जिंदा यीशु का जिंदा पैगाम आलमगीर दुनिया के लिए है। चूंकि हम बार बार इस बात को सुनते हैं कि यीशु की कब्र खाली है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे अंबिया अकबर, अंबिया असगर, सिपा सलार, बादशाह आए, शहजादे शहजादियां आए, लेकिन किसी जगह पर आपको यह खबर नहीं मिलती है कि वो जिंदा हुए। आज भी उनकी हड्डियां कब्रों में पड़ी हुई हैं। बाइबल मुकद्दस में भी हम देखते हैं कि अंबिया ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु अलैहि मसीह ने भी मुर्दों को जिंदा किया। उन्हीं कब्रों में, उन्हीं बदरों में जिंदा हुए। आज के दौर में भी लोगों ने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन ये सब फिर थोड़ी देर के बाद मर गए। यीशु मसीह की ज़ात अक़दस है, सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे, खुदा के कलंदे, खुदा यीशु मसीह नासरी की ज़ात अक़दस है कि जो जिंदा हुआ और उसका बदन जलाली था और फिर बाद में नहीं मरा, क्योंकि यह सब कुछ कलाम मुकद्दस के मुताबिक हुआ। मेरे अजीजों, चूंकि यीशु जिंदा है, इसलिए ये हमें भी एक होप देता है
कि जिस तरह यीशु जिंदा हुआ है, इस तरह हम भी एक दिन जिंदा किए जाएंगे। जिस तरह यीशु आसमान पर उठा लिया गया, इसी तरह हम भी एक दिन उठाए जाएंगे। और हम ये ईमान रखते हैं जिंदा यीशु के वसीला से, ये हमारी उम्मीद है कि वो हमारी पस्त हाली के बदलों को बदल कर जलाल की सूरत पर मेरे अजीजों बनाएगा। आज यीशु के जिंदा होने के वसीला से पहला पतरस पहला बाब उसकी 3 से 9 आयत तक पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि हमें जिंदा मसीह पर ईमान और उम्मीद रखने से हमें एक गैर फानी मिरास मिलती है। खुदा ने बनी इस्राएल के साथ वादा किया कि वो उनको मुल्क कनान देगा, और फिर हम देखते हैं कि जब वो इस्राएल में मुल्क कनान में आए तो कौमों ने कई बार उसे पामाल किया। वो मिरास बांटी गई, तकसीम हुई, बहुत कुछ वहां पर हुआ। लेकिन जब जिंदा यीशु पर ईमान रखने से जो मिरास मेरे अजीजों मिलती है, उसके बारे में लिखा है कि वो हमेशा की जिंदगी है और आसमान की बादशाही है। जिंदा यीशु ये हमें ये उम्मीद मिलती है कि वो हमें जो मिरास देता है ये गैर फानी है और ये कभी बर्बाद नहीं होगी, ये कभी मुरझाएगी नहीं और कभी कोई बरौनी चीजें इस पर असर नहीं करेगी। इस्राएल पर बहुत सारे लोगों ने असर किया, लेकिन जिंदा यीशु पर ईमान रखने से जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है, जो रूहानी मिरास मिलती है, इसको ना यहाँ पर और ना आसमानों पर कोई नुकसान होगा। और ये उम्मीद मेरे अजीजों उन लोगों के पास है जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दे रखी हैं। इसलिए आज का दिन हम क्यों मनाते हैं? त्योहार को हम इसलिए मनाते हैं और इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि इस दिन मेरा और आपका मसीहा मुर्दों में से जिंदा हुआ था। यह सेलिब्रेशन का दिन होता है। और मैं ये कहता हूं कि यीशु मसीह के तल्ले से जितने भी त्योहार हैं वो हमें खूब बड़े जोर शोर से हमेशा मनाने चाहिए। पुराने हदरामे में जितनी ईदें नजर आती हैं, उन ईदों के बीच में किसी ना किसी जगह पर यीशु मसीह का अक्स नजर आता है। जब हम त्योहारों को मनाते हैं तो इस बात को याद रखें, हम फिर से याद करते हैं कि यीशु ने किस तरह हमारे लिए दुख उठाए। मेरे अजीजों, ये शागिर्द जिनको खबर दी गई, लिखा है कि इन्होंने यकीन ना किया, और फिर जब उनकी जिंदा यीशु के साथ मुलाकात होगी फिर इनकी उम्मीद, इनका होप बढ़ गया। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है और वो खुदा का बेटा, खुदा का कलौता, बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग, जलाल का बादशाह यीशु मसीह नासरी है। इसलिए मैं आज के दिन, जबकि दुनिया के अंदर एक फियर है कोरोना की वजह से, लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बिजनेस कारोबार ठप हो चुके हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, घरों में पेशेंट है, हर चीज अपनी जगह पर रुक गई है, और यहां तक खुराक न मिलने की वजह से भी लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दी है। बहुत सारे वाकयात ये हो चुके हैं। हर साल हजारों लोग सुसाइड करते हैं गुनाह की वजह से, परेशानी की वजह से। और मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, अगर आप परेशान हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आज मैं फिर से ये आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं, फिर से अपनी उम्मीद को रिफ्रेश करें। मैं आपको इनकरेज करता हूं, यीशु आपको मरने नहीं देगा, यीशु आपकी कश्ती को डूबने नहीं देगा। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं। इस बात को मेरे अजीजों याद रखें, जो एक उम्मीद है, जो एक होप है, ये ऑक्सीजन की मानद है। और ऑक्सीजन बंद हो जाए तो बंदा मर जाता है।
लेकिन जब उम्मीद कायम रहती है, उम्मीद मिलती रहती है, मैं पाकिस्तानी कलीसिया से, पाकिस्तानी अवाम से, आलमगीर कलीसिया से, आलमगीर दुनिया से मैं ये अपील करता हूं, इन हालात में लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को इनकार करें, उन्हें आप कहें मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मैं आपको हर रोज यीशु के खून में छुपाता हूं। लोगों को तसल्ली दे, लोगों को दुआएं खैर दे, लोगों को बरकत दे, लोग इनकरेज हो जाएंगे और मायूसी और नाउमीदी से निकलकर यीशु की उम्मीद में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह यूनिवर्सल होप है। इसलिए ये एक्सरसाइज करते रहें, उम्मीद की एक्सरसाइज, अपने ईमान की एक्सरसाइज करते रहें। और मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें, फरिश्तों ने औरतों से यही कहा था, मत डरो, डोंट बी अफ्रेड। 365 दिन हैं, 365 वादे हमें खुदा के कलाम में मिलते हैं, हर रोज के लिए एक नया प्रॉमिस है, उम्मीद के तलक से, होप के तलक से। इस बात को याद रखें, जब हमारी उम्मीद ठीक होती है तो ये हमारी चीजें अलाइव हो जाती है। अपने अंदर से होप को कभी मेरे अजीजों डेड ना होने दे। एलिया के बारे में लिखा है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन उसके बारे में लिखा है एक वक्त उसकी जिंदगी में भी आया कि वो अपने लिए मौत को मांगने लगा। ऐसे हालात हो जाते हैं, अंबिया किराम पर भी ऐसे हालात आए हैं। हम इंसान हैं ना, लेकिन खुदा ने हमारे लिए एक बंदोबस्त कर दिया है, हमारी उम्मीद का बंदोबस्त कर दिया है, ताकि जब इंसान किसी ऐसी कश्ती में सवार हो जाए जिसमें तूफान है, जिसमें सजरे हैं, तो फिर वो उठता है और हमारे इर्द गिर्द जो तूफान चल रहे होते हैं उन्हें वो अपनी कुदरत के वसीला से थमा देता है, रोक देता है, और फिर सारी चीजें फिर से रिस्टोर हो जाती है और साकिर हो जाती है। मेरे अजीजों, पहला मुकाशा का पहला बाब 17 और 18 आयत में लिखा है, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं, मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। यूहन्ना आरब को जब पतमस के जजीरे में कैद रखा गया, चारों तरफ पानी ही पानी है, वह कब्रिस्तान का माहौल है, वहां से बंदा भाग नहीं जा सकता है, बहुत सारी मुश्किलात है, मायूसी है, बेदिली है, बहुत कुछ है। और इन तमाम हालात में यीशु अल मसीह जिंदा यीशु उस पर जहर होते हैं और उसे कहते हैं, यूहन्ना देख, तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। ये चांद सितारे, ये जिंदगियां, ये सारे हालात मेरे इख्तियार में हैं। I am the supreme authority, मैं कादिर मुतलक हूं और सब कुछ मेरे इख्तियार में है। इसलिए उसे कहा जाता है, be brave, I encourage you, दलेर हो जा, मजबूत हो जा। मेरे अजीजों, आज यीशु भी कलीसिया से, पाकिस्तान से, आलमगीर दुनिया से यही कह रहा है, आप किसी भी कौम से तल्लुक रखते हैं, आप किसी भी ग्रोह से तल्लुक रखते हैं, आप किसी भी फिरके से तल्लुक रखते हैं, आपने बेशक यीशु को नहीं देखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज ईमान के साथ आप यीशु का अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। वो सारी चीजें जो आपको डर नजर आ रही हैं, मुर्दा नजर आ रही हैं, आपको ये नजर आ रहा है मेरे घर के हालात ठीक नहीं हो सकेंगे, मेरा कारोबार अब फिर से शायद रन ना हो सके, मैं कैसे अपने बीवी बच्चों को रोटी खिलाऊंगा, कैसे हम जिंदा रहेंगे, मेरा फलां घर का फर्द बीमार हो गया है, लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अपनी सोच को तब्दील कर लें, अपने ख्यालात को तब्दील कर लें, अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लें और जमीन पर से नजरें हटाकर आसमान के बादशाह की तरह, वो यीशु जिसका जिक्र हमें मुकाशा में मिलता है, उस पर अपनी नजरें लगा लें। आपका घर तब्दील हो जाएगा, आपका अज़वाज तब्दील हो जाएगा, आपके बच्चे तब्दील हो जाएंगे और आप मौत और गुनाह से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि यीशु आज भी कह रहा है, और देख मैं जिंदा हूं और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा,
तेरी शिफा की चाबी मेरे पास है, तेरी कामयाबी की चाबी मेरे पास है, तेरे कारोबार की चाबी मेरे पास है, तेरी सेहत की चाबी मेरे पास है। मेरे पास आ जा। यीशु आज फिर से यही कह रहा है, आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो। आप थक गए हैं, हार गए हैं, मायूस हो गए हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए। दुखी हो गए हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए। आपने यीशु का कलाम नहीं पढ़ा, नहीं देखा, लेकिन यीशु आपको रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है। पाकिस्तान में एक अदारा है 1122, तो ये तो समानों पर शुरू ही से खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे के वसीला से बना दिया है। यीशु आज आपको रेस्क्यू करना चाहता है। Whatever you have problem in your life, आपकी जिंदगी में क्या चैलेंज है? लोग मर गए हैं, वो तो चले गए हैं, लेकिन यीशु आपको जिंदगी देना चाहता है। लेकिन इससे पहले आप किसी और मिरेकल के लिए दुआ करें। मैं आज ये कहना चाहता हूं, कहें, यीशु मैं तेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूं, मेरे गुनाह मुझे माफ कर। मैं तेरे कफारे पर ईमान लाता हूं, मैं तेरी सलीब पर ईमान लाता हूं, और मैं ये ईमान लाता हूं कि तू दफन हुआ, जिंदा हुआ और आसमान पर चढ़ गया और कादरे मुतरे बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, और तो फिर से आने वाला है। यू आर द लिविंग गॉड है, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही रोज की रोटी है, तू ही हम दुनिया का नूर है। मैं तेरी ज़ाते अक़दस को आज अपनी जिंदगी में कबूल करता हूँ। चेंज माय लाइफ, मेरे ख्यालात को तब्दील कर दे, मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे। और मैं ईमान लाता हूँ तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि तूने अपने कलाम में फरमाया है कि कुंजियां मेरे पास हैं। खुदा बाप, मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, आप गुनाह की हालत में हैं कि बुरी आदत है, आप बहुत बरगश्ता हो चुके हैं, आप किसी भी मजहब और कौम से तल्लुक़ रखते हैं, यीशु आपको दावत दे रहा है। आप प्रैक्टिकली इसकी एक्सरसाइज करके देखें, अमली तौर पर यीशु का अपनी जिंदगी में लेकर देखें। आपकी मायूसी उम्मीद में तब्दील हो जाएगी, आपकी बीमारी शिफा में तब्दील हो जाएगी, आपकी कमजोरी जोर में तब्दील हो जाएगी, और आप लानतों से निकलकर बरकत के वारिस हो जाएंगे। आपको रूहानी मिरास मिल जाएगी। खुदा बाप, जितने इस वक्त तेरी हजूरी में हैं, इन सबको तेरे हाथों में देता हूं, और जिसने अपने घर में बैठकर इस वीडियो को देखकर अपने गुनाहों का इकरार किया है, ऐ बाप मिन्नत करता हूं, उसे माफ कर, उसे पाक कर, और जो दरखास्त उसने कही है उसके मुताबिक उसकी जिंदगी में हो। यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और तेरे जिंदा होने के वसीला से हमें एक नई जिंदगी मिली है। हम ये चाहते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग जो ना उम्मीद हैं, जो गुनाह की हालत में हैं, उन्हें फिर से जिंदगी मिल जाए, एक यूनिवर्सल होप मिल जाए। तेरी रेज़रेक्शन पावर उनकी जिंदगी में आ ठहरे, और बदरूहों का खौफ उनसे जाता रहे, गुनाह जाता रहे, बदकरदारी जाती रहे, और हर एक खानदान और हर एक जिंदगी तेरे लहू और तेरे जी उठने के वसीला से नहीं हो जाए। खुदा बाप, एक बार फिर हम जितने इस लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए, बिलखसूस पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए, स्पेन के लिए, ईरान के लिए, दुनिया के तमाम ममालिक के लिए हम मिन्नत करते हैं, खुदा रहम कर दे, माफ कर दे। मौत का खुदा ये सिलसिला खत्म हो जाए, रौनक आ जाए चेहरों पर, शादमानी आ जाए, चीजें रिस्टोर होना शुरू हो जाए, जिंदगी फिर से दौड़ना शुरू हो जाए, और ये सब कुछ तेरे फजल की बदौलत है। हम निकम्मे हैं, कमजोर हैं, अपने गुनाहों और कमजोरियों का इकरार करते हैं। देखने और सुनने वालों के खानदानों को बरकत दे, इनके कारोबार को बरकत दे, इनके रोजगार को बरकत दे, और यह भी दुआ है पूरी दुनिया और पाकिस्तान में कोई भूखा न रहे। ऐ बाप, हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं, इस वक्त दुनिया के मुकद्दसीन और तेरे चुने हुए लोग और इंटरनेशनल चर्च जो दुआ कर रहा है, उनके बदलों में खुदा बाप तेरा सुभान खुले, माफी, बरकत
रेस्टोरेशन जारी हो जाए। पाकिस्तान पर तेरी बरकत हो। पाकिस्तान में जितने भी फिरके बसते हैं इन सब पर तेरी बरकत हो। आलमगीर कलीसिया, पाकिस्तानी कलीसिया पर तेरी बरकत हो। और बिलखसूस हम अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, उनकी काबीना के लिए, सूबाई हुकूमतों के लिए, अपनी आर्मी, पुलिस, नेवी, रेंजर्स के लिए, एजेंसीज के लिए, जितने भी हॉस्पिटल, डॉक्टर तेरी लोगों की खिदमत करें, उनकी सलामती और उनकी बरकत चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन।